जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। आपका अपना चैनल समाधान में आपका स्वागत है। भक्तों, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है धर्म की जननी। यह कथा है करुणा की साक्षात मूर्ति। यह कथा है गौ माता की। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ माता पूरे संसार की माता है। भक्तों, सोचिए, जो प्राणी बिना बोले सहता है, बिना मांगे देता है और बदले में केवल प्रेम चाहता है, उससे बड़ा त्यागी इस संसार में कौन हो सकता है। गौ माता हमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन हमारा भाग्य बदल देने की शक्ति रखती है। शास्त्र कहते हैं, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। उनके सींगों में ब्रह्मा, मुख में सरस्वती, कंठ में विष्णु, ललाट में महादेव और खुरे में माता लक्ष्मी। इसलिए कहा गया है, जहाँ गौ माता है वहाँ देवता स्वयं उपस्थित हैं। भक्तों, आज के कलयुग में जहाँ लंबी पूजा, कठिन व्रत और भारी दान सबके लिए संभव नहीं, वहीं भगवान ने गौ कथा को सबसे सरल साधना बना दिया है। ना यज्ञ की, ना अग्नि चाहिए, ना मंत्रों का बोझा, केवल श्रद्धा से सुनना ही पर्याप्त है। क्या आप जानते हैं, जिस घर में गौ कथा नियमितता रूप से सुनी जाती है, वहाँ नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती। वहाँ पितृदोष शांत होने लगते हैं। वहाँ लक्ष्मी रुकने लगती है और सबसे बड़ी बात यह है, उस घर में भगवान का नाम अपने आप गूंजने लगता है। भक्तों, आज की यह गौ कथा आपको डराने नहीं आई है, यह आपको जगाने आई है। यह याद दिलाने आई है कि जिस दिन गौ माता रोती है, उस दिन धर्म रोता है, और जिस दिन गौ माता प्रसन्न होती है, उस दिन पूरा संसार प्रसन्न हो जाता है। तो आइए, मन के द्वार खोलिए, अहंकार को बाहर रखिए और श्रद्धा के साथ सुनिए यह पावन गौ कथा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुन ले, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। गौ माता के दिव्य स्वरूपों का वर्णन। भक्तों, आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं, वह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाला विषय है। विषय है गौ माता का दिव्य स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है, गावे विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ माता संपूर्ण सृष्टि की माता है। नंबर 1, गौ माता केवल पशु नहीं, साक्षात शक्ति। भक्तों, गौ माता को केवल एक पशु नहीं समझना सबसे बड़ा अज्ञान है। गौ माता वह दिव्य शक्ति है जो बिना बोले
पूरे संसार का भार सहती है। दूध से शरीर पोषित करती है, घी से यज्ञ पूर्ण होता है, गोबर से भूमि उर्वरा होती है, गौमूत्र से रोग नष्ट होते हैं। ऐसा देने वाला स्वरूप इस सृष्टि में दूसरा नहीं। नंबर 2, गौ माता का शरीर में देवताओं का वास। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, ललाट में भगवान शिव, मुख में माता सरस्वती, गले में भगवान विष्णु, खुरे में माता लक्ष्मी, पूंछ में समस्त तीर्थों का वास। इसलिए कहा गया है, जहाँ गौ माता बैठती है वहाँ तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। नंबर 3, करुणा का सजीव स्वरूप। गौ माता का दिव्य स्वरूप सबसे पहला करुणा के रूप में प्रकट होती है। भक्तों, सोचिए, मार सहकर भी शिकायत नहीं, भूखी रहकर भी क्रोध नहीं, उपेक्षा सहकर भी बदला नहीं। यही तो दिव्यता है। इसलिए संत कहते हैं, जिसके हृदय में गौ के लिए दया जाग जाए, उसके हृदय में भगवान स्वयं आ जाते हैं। नंबर 4, गौ माता और धर्म का संबंध। गौ माता का दूसरा नाम है धर्म। शास्त्रों में धर्म के 4 चरण बताए गए हैं और कलयुग में धर्म का सबसे मजबूत आधार है गौ रक्षा। जब गौ सुरक्षित होती है, धर्म सुरक्षित होता है, समाज सुरक्षित होता है और भविष्य सुरक्षित होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकांश समय गौ सेवा में बिताया। गौ माता। भक्तों, माता लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती जहाँ दिखावा होता है। माता लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ सरलता हो, सेवा हो और गौ माता का सम्मान हो। कहा गया है, जिस घर में गौ माता प्रसन्न होती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। नंबर 6, कलयुग में गौ माता का विशेष महत्व। कलयुग में तप कठिन, यज्ञ कठिन, बड़ी पूजा कठिन, लेकिन गौ माता की सेवा सबसे सरल साधना है। एक रोटी, एक कटोरी जल और थोड़ी सी श्रद्धा, बस इतना ही काफ़ी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नंबर 7, गौ माता का आध्यात्मिक संदेश। गौ माता हमें सिखाती है सहनशीलता, त्याग, सरलता और सेवा। जो व्यक्ति गौ माता के स्वरूप को समझ लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। भक्तों, गौ माता का दिव्य स्वरूप माँ है, गुरु है और ईश्वर का द्वार है। जो गौ माता का सम्मान करता है, वह अनजाने में पूरे ब्रह्मांड का सम्मान कर देता है। जो इस स्वरूप को हृदय से स्वीकार कर ले, उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। एक ऐसी पवित्र कथा जो केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने वाला अमृत है। यह कथा है
भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के अटूट प्रेम की शास्त्र कहते हैं, जहाँ कृष्ण है वहाँ गौ माता अवश्य है, और जहाँ गौ माता है वहाँ स्वयं श्री हरि का वास है। श्री कृष्ण का नाम ही गौ से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को हम कई नामों से जानते हैं, गोपाल, गोविंद, गोकुलनाथ, मुरलीधर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनके लगभग हर नाम में गौ क्यों जुड़ा है? गौ का अर्थ केवल गाय नहीं, बल्कि इंद्रियां, पृथ्वी, वेद और धर्म भी है। जब कृष्ण गायों की रक्षा करते हैं तो वे पूरे धर्म की रक्षा करते हैं। गोकुल और वृंदावन की गैया। गोकुल और वृंदावन की धरती धन्य थी, क्योंकि वहाँ हर सुबह गौ माता के चरणों की धूलि से दिन शुरू होता था। बाल कृष्ण सुबह उठते ही सबसे पहले गायों के पास जाते, कभी उनके गले से बाहें डालते, कभी उनके कानों में बांसुरी बजाते। कहा जाता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल गोपियां ही नहीं, गायें भी समाधि में चली जाती थी। कृष्ण और बछड़े की करुण कथा। एक दिन बाल कृष्ण ने देखा एक बछड़ा भूख से कांप रहा था। माता यशोदा ने कहा, कृष्ण पहले भोजन कर लो। लेकिन कृष्ण बोले, माँ, जब तक मेरी गौ भूखी है तब तक मुझे भोजन कैसे अच्छा लगेगा। उसी दिन माता यशोदा समझ गई, यह साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण है। इंद्र का अहंकार और गोवर्धन लीला। वृंदावन में इंद्र पूजा की परंपरा थी, लेकिन कृष्ण ने गोपियों से कहा, हम गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा करें। इंद्र को क्रोध आया, भयंकर वर्षा होने लगी, पूरा वृंदावन डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गायों को सबसे पहले उसके नीचे स्थान दिया। 7 दिन 7 रात इंद्र का अहंकार टूट गया। तब इंद्र ने स्वीकार किया, जहाँ गौ माता है वहीं स्वयं भगवान है। कामधेनु और कृष्ण। देवताओं की दिव्य गाय कामधेनु कृष्ण को देखकर नतमस्तक हो गई। कामधेनु बोली, हे प्रभु, आपने धरती पर जन्म लेकर गौवंश को धन्य कर दिया। शास्त्र कहते हैं, आज भी हर गोमाता में कामधेनु का अंश विद्यमान है। कलयुग में कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, कलयुग में अगर मेरा स्मरण चाहिए तो गौ माता की सेवा करना। जो लोग गौ को रोटी देता है, जो गौ के लिए एक आह भरता है, जो गौ का अपमान नहीं करता, उसके घर की दरिद्रता स्वयं चली जाती है। एक भक्त की सच्ची कथा। एक गरीब भक्त था, ना मंदिर ना दान, केवल रोज एक गाय को चारा।
सालों बाद उसके जीवन में एक परिवर्तन आया कि लोग चकित रह गए। स्वप्न में कृष्ण ने कहा, तूने मेरी गौ की सेवा की, सबसे बड़ा भोग कोई नहीं। गो सेवा कृष्ण भक्ति का सबसे सरल मार्ग है गौ सेवा। गो को रोटी, गो को जल, गो का सम्मान, यही सच्ची पूजा है। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि कृष्ण को पाना है तो गो कथा को अपनाइए, गो का अपमान छोड़िए, गो की सेवा शुरू कीजिए। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में कृष्ण कृपा अवश्य प्रकट होती है। एक राजा और गो कथा की कृपा। मंगलाचरण। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह अहंकार से भक्ति तक की यात्रा है। यह कथा है उस राजा की जिसके पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, और फिर एक दिन गौ माता की कृपा ने उसका जीवन बदल दिया। प्रतापी लेकिन अशांत राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था। धन, सेना, वैभव की कोई कमी नहीं थी। राजा वीर था, न्यायप्रिय भी था, लेकिन उसके मन में अहंकार था। वह सोचता था, सब कुछ मेरी शक्ति से है, मेरे पराक्रम से है। उसके महल में सोना था, चांदी थी, लेकिन सुकून नहीं था। रात को राजा को नींद नहीं आती, अजीब स्वप्न आते। सूनी धरती, रोती हुई गायें और दूर खड़ा एक श्याम स्वरूप। चिंता और भविष्यवाणी। राजा ने राजगुरु को बुलाया, सपनों का वर्णन किया। राजगुरु बोले, राजन, आपके राज्य में धर्म कमजोर हो रहा है। गौ माता का अपमान और उपेक्षा बढ़ रही है। राजा क्रोधित हो उठा, मेरे राज्य में कोई अधर्म नहीं। लेकिन भीतर कहीं राजा डर गया। भूखी गौ और राजा। एक दिन राजा वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकला। नगर के बाहर उसने एक दृश्य देखा। एक कमजोर भूखी गौ सूखी धरती पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा आगे बढ़ा, लेकिन गौ उठी नहीं। तभी पास का किसान बोला, महाराज, यह कई दिनों से भूखी है, कोई पूछने वाला नहीं। राजा का हृदय कांप गया। पहली बार सेवा। राजा ने अपने हाथों से गौ को जल पिलाया, अपने भोजन से रोटी तोड़कर गौ के सामने रख दिया। जैसे ही गौ ने भोजन किया, राजा के हृदय में अजीब सी शांति उतर आई। उसी क्षण गौ की आंखों से मानो आशीर्वाद झर पड़ा। स्वप्न में श्री कृष्ण। उस रात राजा ने स्वप्न देखा, एक दिव्य प्रकाश, उसमें खड़े
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तूने आज मेरी सबसे प्रिय सेवा की है। राजा कांप उठा, प्रभु मुझसे क्या भूल हुई? कृष्ण बोले, जिस राज्य में गौ रोती है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। राजा का परिवर्तन। सुबह होते ही राजा बदल चुका था। उसे आदेश दिया, गौशालाओं का निर्माण करो, गौ हत्या पर रोक, हर गांव में गौ सेवा। राजा स्वयं प्रतिदिन गौ की चारा देने लगा। गौ कृपा का चमत्कार। कुछ ही महीनों में राज्य में वर्षा बढ़ी, फसल लहलहाने लगी, रोग कम होने लगे। लोग कहने लगे, राजा नहीं, अब तो यह गौ भक्त सेवक है। राजा के घर में शांति लौट आई। अंतिम सीख। राजा ने जीवन के अंत में कहा, मैंने राज्य से नहीं, गौ सेवा से राज्य किया। शास्त्र कहते हैं, एक रोटी गौ को 100 यज्ञ के फल के बराबर, एक आंसू गौ का राजा का नाश। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार छोड़ो, गौ माता को अपनाओ, सेवा से ही कृपा आती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में भी गौ कृपा अवश्य प्रकट होती है। कलयुग में गौ कथा का महत्व। मंगलाचरण। हे भक्तों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग कहा गया है, गौ कथा। शास्त्र कहते हैं, सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल नाम और करुणा से ही उद्धार संभव है। और करुणा का साक्षात स्वरूप है गौ माता। कलयुग का स्वरूप। कलयुग को शास्त्रों में अहंकार, अधर्म और अशांति का युग कहा गया है। आज मन अशांत है, रिश्तों में कटुता है, धन है पर संतोष नहीं, पूजा है पर श्रद्धा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, कलयुग में धर्म के 4 चरणों में से केवल एक ही बचेगा। वह चरण है दया। दया का जीवित स्वरूप गौ माता। गौ माता बिना बोले सहन करती है, बिना मांगे देती है और बिना शिकायत सेवा करती है। दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, इन सब से देवता भी तृप्त होते रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, जिस घर में गौ कथा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। गौ कथा क्या है? गौ कथा केवल कहानी नहीं है, यह वह धर्म की कथा है, करुणा की कथा है, कृष्ण प्रिय कथा है। जब कोई व्यक्ति गौ कथा सुनता है तो उसके भीतर दया जागृत होती है, और जहाँ दया है वहीं तो भगवान है। कलयुग में तप क्यों कठिन है? आज के समय में लंबा व्रत कठिन, गहन साधना कठिन,
बड़ा दान कठिन, लेकिन गौ कथा सबके लिए सरल है। बुजुर्ग सुन सकते हैं, गृहस्थ सुन सकते हैं, यहाँ तक कि पापी भी सुनकर बदल सकते हैं। एक सच्ची कथा, सूखा और गौ कथा। एक गांव वर्षों से सूखे से जूझ रहा था। पूजा हुई, यज्ञ हुआ, पर वर्षा नहीं हुई। एक संत ने कहा, पूरे गांव में गौ कथा कराओ। 7 दिन गौ कथा हुई। 8वें दिन बादल गरजे। लोग समझ गए, देवता नहीं, गौ माता प्रसन्न हुई है। गौ कथा और पाप नाश। कलयुग में पाप शीघ्र लगता है, लेकिन गौ कथा सुनने से अनजाने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ कथा सुनता है, उसके पिछले जन्मों के दोष भी शांत हो जाते हैं। घर में गौ कथा करने का फल। जिस घर में सप्ताह में 1 दिन भी गौ कथा होती है, गौ माता का नाम लिया जाता है, वहाँ कलेश नहीं टिकता, संतान का मार्ग सुधरता है, धन रुकता है नहीं। गौ कथा घर को तीर्थ बना देती है। कलयुग में कृष्ण को पाने का सरल मार्ग। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो मेरी गौ की सेवा करेगा, मैं उसकी सेवा स्वयं करूँगा। कलयुग में गौ की रक्षा, कृष्ण भक्ति, गौ कथा, कृष्ण स्मरण। इसलिए संत कहते हैं, गौ कथा सुनो, गौ कथा सुनाओ, गौ कथा को, गौ माता को मत रुलाओ। अंतिम संदेश। अगर आज भी जीवन में अड़चन है, मन शांत है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो कोई कठिन साधना नहीं, केवल गौ कथा को जीवन में स्थान दीजिए। आज की यह कथा हमें सिखाती है, कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है दया। दया का स्वरूप है गौ माता, और गौ माता का स्मरण है गौ कथा। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में गौ कथा, गौ कृपा निश्चित रूप से प्रकट होती है। गौ कथा सुनाने का फल। जो लोग गौ कथा सुनता है, घर में कलेश नहीं रहता, संतान सुख बढ़ता है, धन अटकता नहीं। जो लोग गौ कथा सुनाता है, 100 यज्ञों का फल मिलता है, जीवन में कभी अभाव नहीं होती। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, रोज़ ऐसी दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय गौ माता। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें।